पोटका प्रखंड क्षेत्र के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के कार्यालय के समक्ष मंगलवार को संयोजिका एवं उप संयोजक संघर्ष समिति द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। धरना प्रदर्शन के बाद पोटका प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को एक लिखित ज्ञापन सौंपा गया। समिति पोटका प्रखंड के जो स्कूल में मिड डे खाना बनाने का काम करती है, वो संघर्ष समिति पोटका प्रखंड की ओर से पोटका प्रखंड के शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन साफ सुथरी मांगों को लेकर हम लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। और विगत हम लोग का बहुत दिनों से संयोजिका और उप संयोजिका अपना आंदोलन कर रही है, लेकिन हम लोगों का जो पंडरसली मध्य विद्यालय की रसोईया है दुखी मुनि नायक, वो वार्ड मेंबर में खड़ा हुई थी, लेकिन इस्तीफा देने के बावजूद भी हम लोग पीओ से कोई बार मिले, लेकिन अभी तक उसको काम पे नहीं लगाया गया है। इसलिए उसको अभिलंब काम पे लगाया जाए। साथ ही साथ हमारी जो संयोजिका और कुछ संयोजिका बहनें हैं, दीदी हैं, उन लोगों का मानदेय अभी भी बहुत कम है, 2000 रुपये ही है। सरकार बढ़ाने का बात करती है, लेकिन अभी तक बढ़ाने का नाम नहीं ले रही है। साथ ही ये लोगों का स्थायीकरण करने की हम लोग मांग रखते हैं। और हम लोग ये भी हम लोगों का मांग है कि स्कूल का सब मिड डे बनाने का काम करती है, लेकिन उस स्कूल का शिक्षक हो या गांव वाला हो या अगल बगल के लोग नियम के विरुद्ध ये लोगों के ऊपर दबाव डाल करके हटाने का काम कर रही है, जो कि नियम संगत नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग ये मांग करते हैं। और साथ ही साथ संयोजिका जो होता है उसको अभी तक मानदेय नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हमारी मांग है कि ये लोगों का मानदेय को नियमित रूप से दिया जाए और साथ ही जो भी न्यूनतम मजदूरी है उसको सुनिश्चित किया जाए। अगर ये लोग हमारी साफ सुथरी मांगों को नहीं पूरा किया जाता है तो हमारे संयोजिका उप संयोजिका संघर्ष समिति सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करने का काम करेगी। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि वे जल्द से जल्द उनकी मांगों को अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। उनके द्वारा सौंपी गई मांगों से जिला के वरीय अधिकारियों को अवगत कराएंगे। ज्ञापन में कहा गया है कि दुखी मनी नायक जो पांड्राशाली उच्च विद्यालय के रसोइया है, वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने की वजह से उनको हटा दिया गया था। चुनाव के बाद उसने वार्ड सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया और रसोइया का काम कर रही हैं। रसोइया को विगत 7 महीने से मानदेय नहीं दिया गया है, उसे अविलंब उक्त अवधि का मानदेय प्रदान किया जाए। हम लोग स्कूल में खाना बनाते हैं, संयोजिका उप संयोजिका मिड डे मील बनाते हैं, तो हम लोग को बहुत सारा दीदी लोगों को मतलब ऐसे असुविधा हो रहा कि गांव वाला सब और शिक्षक सब कोई भी थोड़ा सा ये होने से वो लोग को निकाल दे रहे हैं। और हम लोग का मानदेय भी बढ़ा के नहीं दे रहा, न्यूनतम मजदूरी मानदेय देना चाहिए हम लोग को। और जो हम लोग सेवानिवृत्त होने पर 60 साल होने पर हम लोग को पेंशन दिया जाए। और वैसे तो और भी मांग है बहुत सारा, जैसे कि हम लोग को खाना बनाते हैं तो हम लोग के लिए खाने के लिए चावल तो नहीं देता है सरकार, तो वो भी थोड़ा सा बचने से हम लोग खा लेते हैं। तो गांव वाला सब शादी लोग बोलता है ये सब आप लोगों का नहीं है, तो सब सरकार देना चाहिए कि बनाते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत तो एक टाइम तो खा सकते हैं हम लोग। और देखिए ऐसे तो 9:30 बजे से 3 बजे तक हम लोग समय देते हैं। और वैसे तो बोलते हैं बीओ साहब कोई भी चेकिंग वाला आता है साफ़ सुथरा करके आ जाइए बोलते। तो अभी महंगाई के ज़माना में 2000 में क्या होगा, परिवार चलेगा? कुछ नहीं होगा। और देखिए वैसे तो हम लोग को साल में 2 साड़ी देना चाहिए, ड्रेस भी। यही हम लोग का मांग है और स्थायीकरण किया जाए, कोई भी दीदी स्कूल से निकाला नहीं जाए, ठीक, हटाने का बंद करो।